हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। मेरा नाम सुशील रगड़े है। आप सब मुझे जानते ही। और आज हमारा जो ये सेशन है, इसके मेन जो स्टार है वो ऋषभ है, क्योंकि उन्होंने इस साल का आईबीपीएस पीओ का एग्जाम क्लियर किया है और उनको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में इस बार एलोकेशन हुआ है। तो वेलकम ऋषभ। थैंक यू सर। यस। तो ऋषभ, यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग में ना, तो हम आपका पहले बैकग्राउंड जानना चाहते हैं। तो आप बताइए, 12th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स की आपने 10th की पढ़ाई, 12th की पढ़ाई, ग्रेजुएट कहाँ से की, एंड देन फिर हम आगे बढ़े। जी सर। सर मेरा जो 10th एंड 12th था वो यहीं स्कूल से किया था, जो मेरे होम सिटी होम टाउन में ही थी। सेंट मेरी सीबीएसई बोर्ड थी, तो मैंने कॉमर्स लिया था सब्जेक्ट 11th 12th में। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन भी यहीं लोकल कॉलेज से किया था मेरे। उसमें मैंने बीकॉम लिया था विद टैक्सेशन। एंड उसके बाद फिर मैं एग्जाम्स ही दे रहा हूँ, तब से पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ नहीं किया मैंने अभी। ओके, तो आपने मुझे, जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो आपने मुझे बताया कि आपने कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन 12th स्टैंडर्ड के बाद ही चालू किया था। तो इसके पीछे यस पर्टिकुलर सर, रीजन क्या मतलब है, और आपको किसने मोटिवेट किया था इस एग्जाम देने के लिए? जी सर, मैंने जैसे ही मेरा एग्जाम खत्म हुए थे 12th के, उसके लगभग 15 दिन बाद ही मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर लिया था बेसिक कोर्स के लिए। और इसकी इंस्पिरेशन और इसका आइडिया मुझे पहले से क्लियर था कि मुझे गवर्नमेंट इसके लिए प्रिपेयर करना है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो मेरे भैया और जो दीदी हैं, कजिन ब्रदर हैं मेरे, उनने मुझे सजेस्ट किया था कि अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ताकि काफी टाइम रहेगा तुम्हारे पास, तो कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रिपरेशन कर पाओगे प्रॉपर। तो मतलब आपने कॉलेज में, जैसे आपने कहा कि आपने कोचिंग ज्वाइन किया था, उसके साथ फिर आप साथ में कहीं बुक से प्रैक्टिस करते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे, इंग्लिश न्यूज़पेपर, उसके साथ आपने कैसे प्रिपरेशन किया कॉलेज का पढ़ाई करते करते? सर ऐसा था कि कॉलेज रहता था, पर जो कॉलेज से क्या होता है, कॉलेज यूजुअली हमारे जुलाई अगस्त में स्टार्ट होते हैं। करेक्ट। तो उससे पहले मेरा बेसिक पूरा खत्म हो चुका था, जो बेसिक था, ताकि मेरा मई जून और जुलाई में लगभग खत्म हो चुका था 3 मंथ्स का जो बेसिक होता है कोर्स। यस। फिर उसके बाद में डेली लगभग 4 से 5 घंटा कॉलेज से पहले, मतलब सुबह जल्दी उठता था तो 3 4 घंटे आराम से निकाल सकता था मैं कॉलेज से पहले। और उसके बाद फिर कॉलेज से आने के बाद में प्रिपरेशन करता था। यानी सुबह न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ लेता था मैं, न्यूज़पेपर और इंग्लिश, और रात में आके मैथ्स और रीजनिंग पे फोकस करता था। ओके, तो अभी हमारे यहाँ पे जैसे 4 सेक्शन होते हैं हमारे सारे बैंकिंग एग्जाम में, क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। तो इसमें आपका सबसे यस स्ट्रॉन्ग एरिया और सबसे वीक एरिया कौन सा था, और आपने उसका कैसा एडवांटेज लिया फाइनल सिलेक्शन लेने में? जी सर, मेरा सबसे जो स्ट्रॉन्ग एरिया था वो मैथ्स और रीजनिंग है। ओके। एंड मेरा जो वीक एरिया है वो जनरल अवेयरनेस रहा है हमेशा, क्योंकि मुझे उतना रिटेन नहीं कर पाता मैं, मतलब पढ़ के एकदम रिटेन नहीं कर पाता, मुझे इतना याद नहीं रहती चीजें करेक्ट करेक्ट। स्पेशली। तो मुझे रिवीजन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, और वही मैं नहीं कर पाता था। पर इस बार ये फोकस किया था कि जब मेंस में जनरल अवेयरनेस आता है तो उसको मैंने प्रिपेयर किया, शुरू से प्रिपेयर कर रहा था मैं। और उसके साथ साथ मैं रिवीजन भी कर रहा था प्रॉपर, मतलब वीडियो लेक्चर से, और जो मैराथन चलती हैं करेक्ट। एग्जाम भी वगैरह जैसे यूट्यूब चैनल पे, तो सब पे जो मैराथन जीके की करती थी, तो पीडीएफ से पढ़ता था मैं, और उसके बाद फिर इसे रिवाइज कर लेता था। करेक्ट करेक्ट। ओके, तो मैथमेटिक्स, जैसे हम जनरली ऐसा मानते हैं कि जो इंजीनियर्स है उनका मैथ्स अच्छा होता है, कॉमर्स वालों का थोड़ा वीक होता है। तो जी सर। आपका मतलब क्वांट अच्छा था, तो आपने मतलब आपका स्कूल से ही अच्छा था क्वांट के, या फिर बाद के प्रोसेस में आपका अच्छा हुआ क्वांट? नहीं सर, कॉन्ट मेरा कभी, मतलब अगर 12th तक की बात देखी जाए तो मतलब मुझे कॉन्ट कभी अच्छा नहीं था मेरा। ओके। और इसी यही कारण था कि मैंने मैथ साइंस नहीं लिया था 12th क्लास में, 11th 12th में, कि मुझे ओके। मैथ्स और साइंस दोनों ही नहीं पसंद थे, ओके। और ना ओके। कभी उनमें अच्छा स्कोर आया। बट जब लॉकडाउन लगा सर, ओके। जो फर्स्ट लॉकडाउन था 2020 वाला, तो उस टाइम मैंने सोचा था कि मुझे मेरा मैथ्स किसी भी हालत में ठीक करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैथ्स में ही लैग करते हैं। तो मेरे करेक्ट। पास एक अपर एज रहे, ताकि मैं मैथ्स में अच्छा कर पाऊँ तो मैं हमेशा आगे रहूंगा। बाकी सब चीजें भी अच्छी है मेरी, तो अगर मेरा मैथ्स और अच्छा हो जाएगा तो मैं एक आगे रहूंगा, एक कदम सभी से। तो उसके लिए फिर मैंने पूरे लॉकडाउन भर मैंने प्रॉपर 6 से 7 घंटे की स्टडीज करी है। और उस टाइम मैंने मैक्सिमम टाइम मेरा मैथ्स को अलॉट किया था, करेक्ट तो करेक्ट, उससे इस क्वांट हुआ तरीके से प्रैक्टिस। आप। ओके ओके। तो आपका जो एजुकेशन है वो मीडियम कौन सा था, इंग्लिश मीडियम था या हिंदी मीडियम, कौन से मीडियम में आपने आपका स्कूलिंग नहीं की? सर, मेरा इंग्लिश मीडियम था पूरा।
ओके, तो इसकी वजह से आपको कुछ फायदा हुआ इंग्लिश में, या फिर उसके लिए आप कैसे कहोगे? मतलब जो स्टेट ये बोर्ड सब फायदा तो होते हैं उनको कुछ जी सर, डिसएडवांटेज? जी सर, फायदा तो हुआ, जैसे आपने जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं यस, यस, उसमें थोड़ा फायदा हुआ, मुझे काफी फायदा हुआ उसमें। और जो बेसिक वोकेबलरी होती है वो यस। मुझे अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, वो मुझे पहले से ही आती थी, तो वो एक फायदा रहा उससे। बाकी रीडिंग न्यूज़पेपर मतलब द हिंदू में डेरी एडिटोरियल्स पढ़ता था, तो वो मेरे लिए काफी बेनिफिशियल रहा था। करेक्ट, करेक्ट। तो अभी मतलब जस्ट आपने मुझे बताया था कि आपका आईबीपीएस पीओ हो गया, लेकिन आईबीपीएस क्लर्क नहीं हुआ, और ऐसा काफी सारे स्टूडेंट है। तो ये जी कभी सर। कभी ना कुछ लोगों को ये बात हम कहते हैं डाइजेस्ट नहीं होगी, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? सर ऐसा था, दो चीजें रहती है आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ में। बेसिक डिफरेंस जो रहता है वो ये रहता है कि आईबीपीएस क्लर्क में पूरा खेल एक्यूरेसी का रहता है, यस, करेक्ट। एक्यूरेसी का रहता है और स्पीड का रहता है, दो चीज होती है। और आईबीपीएस पीओ के जो चीजें रहती है वो मेनली कंसेप्ट पे ध्यान देती है, जो कोर कंसेप्ट होते हैं। ये चीज मैंने एनालाइज करी, और जब मेरा आईबीपीएस क्लर्क में नहीं हुआ था तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि मेरी एक्यूरेसी भी मुझे ठीक करनी पड़ेगी, साथ साथ मेरे जो कोर कंसेप्ट है वो भी मेरे को ठीक करना पड़ेगा, और स्पीड पे भी थोड़ा काम करना पड़ेगा। करेक्ट। तो आईबीपीएस पीओ में मैंने अननेसेसरी अटेम्प्ट्स नहीं करे, जो मुझे लग रहा था कि हाँ मुझे प्रॉपर आते हैं, वही मैंने अटेम्प्ट करे थे, और उसके कारण हुआ था सर। ओके, तो अभी जैसे अभी हमने अभी डिस्कशन किया क्वांट इंग्लिश रीजनिंग का, तो अभी जब इंट्रो में आएंगे तो इंट्रो का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको कितने मार्क्स मिले? और कुछ ऐसे क्वेश्चन बताइए आपके इंटरव्यू के जो आपको बहुत इजीली आए, और कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं आए होंगे, वो भी आपका एक्सपीरियंस शेयर जी कीजिए। सर बिल्कुल। मुझे इंटरव्यू में 75 मार्क्स मिले हैं, ओके। और मेरा इंटरव्यू को काफ़ी अच्छा गया था। मतलब कुछ जगहों पे बिगड़ा भी, कुछ जगहों पे अच्छा भी गया। जैसे उन्होंने मुझे चॉइस दी थी कि आपसे क्या पूछा जाए, आप ही बताइए। ओके। करेक्ट। तो मैंने बैंकिंग अवेयरनेस में जो मैंने प्रिपेयर करके गया था, तो मैंने उन्हें वो बोल दिया था कि बैंकिंग अवेयरनेस आप पूछ लीजिए। यस। तो फिर बैंकिंग अवेयरनेस पूछने के लिए उनने फिर मुझे डायरेक्टली ये पूछ लिया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है। ओके। ओके। यस। तो फिर उस टाइम मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा था कि कौन है, क्योंकि रिसेंटली चेंज हुए थे, तो मुझे पुराने वाले पता थे, बट नए वाले जो थे वो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा था उनका प्रॉपर नेम। तो फिर करेक्ट। उन्होंने उस टाइम मुझे बोला कि अरे आपने तो बोला था कि आप पूछ सकते हैं, करेक्ट। कुछ भी बैंकिंग अवेयरनेस में पूछ सकते हैं, फिर आपको ये बेसिक आंसर नहीं आया। तो फिर मैंने उन्हें बोला था कि आप, मैंने बैंकिंग अवेयरनेस का पूछा, जनरल नॉलेज से पूछ रहे हैं। तो वहाँ उन्हें हंसी आई और मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा लगा, तो वो चीज़ हाँ। अच्छी थी। यस, कभी कभी साथ लाइट में हो गया तो वो फिर थोड़ा हमारा टेंशन कम हो जाता है। यस। जी, और उसके बाद फिर मुझे उन्होंने बहुत सारी जगह कंफ्यूज करने की भी कोशिश करी। जैसे उन्होंने मुझसे पूछा था कि बजट कितने का है, तो मैंने उस ओके। टाइम जो अमाउंट बताया था, तो अमाउंट जो रहता है वो ट्रिलियन में बताया मैंने। यस। तो मैंने उनने मुझसे पूछ लिया कि ट्रिलियन में कितने जीरोस होते हैं। करेक्ट, करेक्ट। यस एम आई ऋषभ। ऑडिबल सर? यस, यस, आप यस, कंटिन्यू कीजिए। यस। यस। तो सर उन्होंने मुझे कंफ्यूज कर, मतलब मुझसे डायरेक्टली पूछ लिया कि कितने जीरोस आते हैं ट्रिलियन में। तो मैंने उनसे फिर दो, मैंने लिया कि मतलब कुछ सेकंड में ले सकता हूँ कि आंसर सोचने के लिए। तो फिर मैंने कैलकुलेट किया था, कि मैंने हिंदी में पढ़ा था कि 45 लाख करोड़ का था। तो मैंने फिर करेक्ट, लाख और करोड़ पे जीरो ऐड करके फिर उन्होंने बताए थे। तो फिर उन्होंने करेक्ट। बोला कि नहीं ये गलत है, मुझे कंफ्यूज करने की कोशिश करी। फिर उन्होंने बोला लेट मी चेक, और मैं मेरे आंसर्स पे अड़ा रहा कि नहीं 12 जीरोस होते हैं तो होते हैं। फिर उन्होंने ऑनलाइन चेक किया, और फिर उन्होंने वेरीफाई करके फिर मुझे बोला हाँ करेक्ट है। करेक्ट, करेक्ट। वो ऐसा होता है ना, हम जैसे यूएस का सिस्टम होता है 1000, मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन, तो आपने मतलब यस सही सर। बताया आंसर। यस लेकिन सर। उन्होंने आपका चेक किया कि अगर प्रेशर डालने के बाद आप अपना आंसर चेंज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो देखा उन्होंने यस आपका। सर। यस सर, करेक्ट, करेक्ट। प्रेशर चेक कर रहे थे। यस, फिर यस। तो उन्होंने मतलब बाकी फिर, यस, हाँ, पूछिए, कंटिन्यू कीजिए। जी सर, फिर उन्होंने बाकी रेपो रेट से ही मतलब पॉलिसी रेट से रिलेटेड पूछा था, बजट के बारे में, बजट के हाइलाइट्स वगैरह पूछे। तो इसी चीज़ों के अराउंड मेरा इंटरव्यू रहा था सर। ओके। तो वहां पे कभी प्रेशर आया, आपको टेंशन आया कि अब कैसे होगा मेरा, क्योंकि मन में तो चलते रहते हैं ऐसे ख्याल। हाँ सर, प्रेशर तो थोड़ा आया था जब शुरू शुरू में मुझसे 2-3 आंसर नहीं बने थे। जैसे एक तो आर्मी चीफ वाला पूछा था उनने, वो नहीं बना मुझसे। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा था कि कोई भी 5 बैंक्स के एमडी एंड सीईओ के नाम बताइए। ओके।
ओके। तो वो भी मुझसे नहीं बना था। तो ऐसे 2 एक क्वेश्चन के बाद मैं थोड़ा नर्वस हो गया था, बट फिर मैंने खुद को काम रखा थोड़ा सा कि हाँ नहीं, मुझे आता है और मैं अपने हिसाब से इंटरव्यू ले आ सकता हूँ। ओके। तो तो फिर आपका अभी यस, यस, जी, या तो वही हिसाब से तो आपका अभी ना मतलब काफ़ी यंग एज में सिलेक्शन हुआ है बैंकिंग में, तो आपका जी अभी सर। आगे क्या एस्पिरेशंस है? आपको कुछ रेगुलेटरी बॉडी, कुछ लोग यूपीएससी, स्टेट पीएससी ऐसा कुछ प्रिपरेशन करना हाँ है या सर। फिर आप बैंक में खुश रहोगे? सर अभी तो मैं इसमें करंटली खुश हूँ, बट मुझे अभी एसबीआई पीओ भी एक बार ट्राई करना है। तो ओके, जब तक मेरा ये है कि जब तक एज है तब तक मैं ट्राई करते रहूँ कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए, पढ़ना नहीं छोड़ना है मुझे एकदम। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। जी सर। बाकी अभी ये सारी पढ़ाई की बातें हो गई है, तो जिस दिन रिज़ल्ट आया उस दिन आपने रिज़ल्ट सबसे पहले किसको बताया? मतलब आपको याद होगा, तो वो थोड़ा जी आप सर, एक एक्सप्लेनेशन कीजिए। सबसे पहले तो ये सब चीज़ें थी कि सर मुझे मैंने रिजल्ट जैसे ही आया, मुझे पता चल गया था कि रिजल्ट आया है, तो फिर मैंने मम्मी पापा को अपने साथ बिठा के फिर ही रिजल्ट देखा था। ओके, ओके। तो यस, सबसे यस। पहले तो उन्हें बताया, फिर उसके बाद मेरे अंकल हैं, तो साइड में वो साथ में रहते हैं हमारे, फिर उन्हें बताया, मेरी बहन को बताया, फिर बाकी फैमिली मेंबर्स को बताया। करेक्ट, करेक्ट। तो जी आपकी सर। हॉबीज़ क्या-क्या है? ये तो पढ़ाई की बात ही हो गई। मतलब जी आप सर। लेज़र टाइम में क्या पढ़ते हो? क्या मूवी देखते हो? किस टाइप की मूवी, वेब सीरीज़ क्या-क्या आपका अदर जी सर, एक्टिविटी है? मुझे एक तो वेब सीरीज देखना काफी पसंद है, और उसके बाद फिर मुझे पॉडकास्ट सुनना बहुत ज्यादा पसंद है सर। करेक्ट, करेक्ट, पॉडकास्ट। तो जी। कौन-सा रिसेंटली कुछ सुना है आपने पॉडकास्ट? हाँ सर, रिसेंटली सुनता रहा जो एक चैनल है बियर बाइसेप्स करके यूट्यूब पे, मैं करेक्ट, उनके करेक्ट, मैक्सिमम पॉडकास्ट सुनता हूँ। अलग अलग जो भी अलग अलग जॉनर रहते हैं उस पे सुनता हूँ काफी। करेक्ट, करेक्ट। तो आपका जो अभी प्रिपरेशन का जर्नी है, आपने कॉलेज से ही स्टार्ट किया था। तो जब बीच में कभी-कभी जी। ना हमें एक डिमोटिवेशन का फेज़ आता है, जब हमें लगता है कि यार मेरे से भी नहीं होगा। तो उस टाइम आपने खुद को मोटिवेट कैसे किया उस ड्यूरिंग दैट फेज़ में? हाँ, सर मोटिवेशन की बात ऐसी सर, जब भी मैं लो फील करता था, तो मेरे जो कजिन्स हैं, मतलब इस जर्नी में मेरी फैमिली ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है सर। करेक्ट, मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट करी है मुझे हमेशा से, मतलब अगर मेरा नहीं भी हो रहा है तो भी सपोर्ट किया है उन्होंने, होया हुआ है तब भी सपोर्ट किया है उन्होंने। तो जब भी मैं करेक्ट, ऐसा लो फील करता था तो मैं मेरे कजिन्स को फ़ोन कर लेता था। वो अभी सभी अच्छी जॉब्स में हैं, तो मैं उन्हें फ़ोन करता तो वो मुझे काफ़ी मोटिवेट और सपोर्ट करते थे। करेक्ट, तो करेक्ट। तो उनका अभी हमेशा से रहा है मुझे। यस, जी यस। सर। तो मोटिवेशन वो फैमिली से मोटिवेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ मैंने देखा है कि फिर बच्चे बीच में प्रिपरेशन छोड़ देते हैं या फिर वो काफ़ी डिप्रेशन का फेज़ चालू हो जाता है फिर लोगों का। यस सर। हुँ, और मैंने काफ़ी बार सोचा भी मुझे प्राइवेट जॉब भी जॉइन कर लेनी चाहिए। तो फिर भैया, मेरे जो भैया हैं उन्होंने बोला कि नहीं, अभी जो है तैयारी करो, जब तक एज है जब तक तैयारी करो। प्राइवेट जॉब कहीं नहीं गई, वो हम देख लेंगे। तो करेक्ट, वो एक करेक्ट। मेरे लिए काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट रहा है सर। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि जो सबसे मतलब इम्पोर्टेंट है, स्टूडेंट्स काफ़ी कन्फ्यूज़ होते हैं वहाँ पर कि ये जो प्रेफ़रेंस देना है हमें, आपको पता है प्रेफ़रेंस देना पड़ता है। तो वो जी प्रेफ़रेंस सर। आपने कौन से बेसिस पे डिसाइड किया या फिर जो जनरल सब लोग देते हैं पीएनबी नंबर 1 इस तरीके से दिया? आपका क्या लॉजिक था उसके पीछे? सर मेरा फर्स्ट प्रेफ़रेंस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ही था। ओके, क्यों ऐसा? जी क्योंकि सर। मैंने देखा है कि जनरली लोग बैंक ऑफ बड़ौदा या पंजाब नेशनल बैंक देते हैं, तो आपने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्यों सेलेक्ट किया? जी सर, मुझे इसलिए क्योंकि मैक्सिमम लोग पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा ही देते हैं। करेक्ट, पर यस, मुझे पहली चीज़ ये है कि सर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में काफ़ी जो स्टेट में जैसे हमारे मध्य प्रदेश में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है सेंट्रल बैंक ऑफ करेक्ट, इंडिया का। यस, यस, साथ में हमारे एरिया में भी काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग है। मेरी एक कज़िन है, वो ऑलरेडी वर्क कर रही हैं, तो मुझे वर्क कल्चर भी काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ का। यस, साथ यस। ही साथ सबसे पुरानी बैंक है ये, ओन्ड बाय इंडियन। करेक्ट, तो करेक्ट, वो करेक्ट। भी एक था, तो वो एक रीज़न्स थे कि ये सब रीज़न्स थे कि मुझे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ही चाहिए था। ओके, तो अभी जॉइनिंग प्रोसेस कब से स्टार्ट होने वाला है यहाँ पर आपको सर कुछ मुझे तो उसके अभी बारे ऐसा में? कुछ आइडिया नहीं है ऐसा कुछ ज़्यादा। ओके, ओके। तो तो अभी जब आपका भी जो टाइम अवेलेबल है, आप अभी क्या कर रहे हैं? क्योंकि अभी आपका तो जॉब निकल गया है, तो अभी जो रिज़ल्ट के बाद वाला अभी 4-5 दिन ही हुए हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं? जी कैसे सर। टाइम बिता रहे हैं? सर अभी तो ऐसा है कि काम चल रहे हैं कुछ ना कुछ और जैसे खेत वगैरह पे भी काम चल रहा है अभी, वहाँ ओके, भी आना जाना चलता रहता है। और अभी क्या है सर, मेरे भैया दीदियों का कहना है कि जब तक जॉब नहीं लग रही है उससे पहले जहाँ जहाँ घूमना है वहाँ वहाँ घूमे आओ। तो करेक्ट, बस करेक्ट। अभी वही प्लानिंग चल रही है कि कहाँ कहाँ घूमने जाना है। ओके, ओके। जी सर। थैंक यू ऋषभ, आपने काफ़ी अच्छे इनसाइट यहाँ पर दिए हैं और जैसे ये वीडियो आ जाएगा, कुछ स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में भी क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको जब टाइम मिले तब आप
जवाब दे देना वहाँ पर। एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशन फ्रॉम आई एग्जाम। थैंक यू सो मच ऑल सर। द बेस्ट फॉर योर करियर इन अ बैंक। थैंक यू सर। यस।